दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिरकार 5 दिन की नौटंकी कल ख़त्म हो गई। हमारे वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने लगातार धारावाहिक 5 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर अपने बयान दिए। सीतारमण एक महिला हैं, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। उन्हें तो जो स्क्रिप्ट बताई गई उसी पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिए। चारों तरफ हाहाकार मची थी। मजदूर अपने घर जाने को बेताब थे, बेचैन थे, व्याकुल थे और वो अपने गांव की तरफ हजारों की संख्या में निकल पड़े थे। प्रधानमंत्री की, मोदी सरकार की नाकामियों पर जब विपक्ष ने अपने निशाने साधे तो अपनी शर्म को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो मजदूरों को कह चुके थे कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, फिर भी नहीं माने तो ठीक है, हम ट्रेन चला रहे हैं और ट्रेन से वो अपने अपने गांव जाएंगे। लेकिन ये ट्रेनें जब चलाई गई तो मजदूरों से पैसा लिया गया। जब ये पता चला विपक्ष को तो विपक्ष ने तानाकसी करी और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों का पैसा कांग्रेस देगी। तब नरेंद्र मोदी के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। उसने कहा, अरे भाई, हम जो भी चाल चलते हैं वो नाकाम हो जा रही है। नहीं 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 नहीं, हमने तो मजदूरों से पैसा नहीं लिया, हमने तो उन्हें फ्री में भेजा। लेकिन मजदूर दिखा चुके थे कि उनसे पैसा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्षा के कहने पर कि हम पैसा देंगे, मोदी ने कहा कि 85% केंद्र वहन करेगा और 15% राज्य वहन करेगा। तो ये खिचड़ी समझ में नहीं आई कि राज्य और राष्ट्र क्या अलग अलग हैं। ये जो हमारा संविधान है उसके तहत हमारे देश को एक संघीय ढांचे के अंतर्गत अवरुद्ध किया गया है। केंद्र और राज्य अलग अलग नहीं है, दोनों की नियमावली है थोड़ी अलग है, नियम कानून अलग हैं, क्षेत्र अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य अलग हैं और केंद्र अलग है, ऐसा नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झुंझुना पकड़ा दिया श्रीमती सीतारमण को, जिसने उसे 5 दिन तक बखूबी बजाया। आज 54 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। उस झुंझुने में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे कर्मयोद्धा हैं, जो हमारे कर्मवीर हैं, उनके बारे में लगभग कुछ नहीं है, सिर्फ लिपापोती की गई है। ये जो योजनाएं
सरकार ने बनाई हैं या बताई हैं, और जो 20 लाख करोड़ का जो तोहफा देश को दिया है, वो पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगा, कब लागू होगा, कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। अजीब बात है। हमने तो कह दिया था कि मजदूर जहाँ हैं वहाँ रहें। अरे भाई, कहने से मजदूर रह जाएंगे? क्या उन्हें खाना नहीं चाहिए? क्या उन्हें पीना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए? क्या उन्हें पैसे नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए? क्या उन्हें काम नहीं चाहिए? क्या उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियों में जिसमें रहते हैं वो उसका किराया उन्होंने नहीं देना है? बहुत से खर्चे हैं। बहुत से बच्चे जो पेट में है उनको लिए हुए माताएं चल रही हैं। जो तुरंत जन्म लिया बच्चे ने, उसकी माँ रुक कर के जन्म देती है बच्चे को और फिर उठा के चल देती है। इतनी निर्मोही सरकार तो अभी तक हमने नहीं देखी थी कि मजदूरों के प्रति इतनी लापरवाह हो। एक साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं। 2 महीने 3 महीने के बच्चे गोद में चल रहे हैं। और अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर ली, ऐसे मजदूरों से जो इस तरह से बेचारे बर्बादी झेलते हुए भी चले जा रहे हैं, तो सीतारमण ने कहा कि ये तो नौटंकी है। अगर राहुल गांधी को इतना ही हमदर्दी थी मजदूरों से तो उनके बच्चे गोद में लेके चलते, उनका सामान लेके चलते। क्या श्रीमती निर्मला सीतारमण मुझे बताएंगी कि ऐसा कौन सा भाजपा का नेता है, कौन सा मंत्री है, कौन सा विधायक है, कौन सा सांसद है जिसने इन मजदूरों की तरफ ध्यान दिया हो, उनसे मुलाकात की हो, उनसे बात की हो? एक भी नहीं मिलेगा। ये जो हमारा प्रधानमंत्री जो कहता है कि मेरी 56 इंच की छाती है, ये भाजपा वाले भी कहते हुए नहीं अगाते कि हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती है। अरे बेशर्मो, तुम्हारे प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसका कद ही 56 इंच का था। उस 56 इंच के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को धूल चटाई। दूसरा मोर्चा उसने खाद्यान्न की कमी के ऊपर संभाला। उस समय हमारा देश लगभग भूखमरी के कगार पर था। एक तरफ हम अभी आज़ादी हुए थे, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी चाइना ने हम पर हमला करके हमें हक्का बक्का कर दिया था। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी हृदयघात से। तब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। उन्होंने 2 मोर्चों पर संघर्ष किया, पाकिस्तान से भी किया और भूखमरी से भी किया। उन्हीं का नारा था जय जवान जय किसान। इस नारे को उन्होंने सार्थक किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देशवासी एक वक्त का खाना छोड़ दें तो जो जिनको भोजन नहीं मिल सका है वो लोग पेट भर सकेंगे, उनको भोजन मिल सकेगा। लोगों ने इसको पूरी तरह से अपनाया। लोगों ने एक एक टाइम का नहीं बल्कि एक एक दिन का व्रत रखा ताकि जो लोग खाद्यान्न से महरूम हैं, भोजन से महरूम हैं, उन्हें भोजन मिल सके। ये थी लाल बहादुर शास्त्री की वीरता। और एक हमारा प्रधानमंत्री हैं जो चूहों की तरह बिल में घुसा हुआ है,
7 सर्कल का उसका घेरा है सुरक्षा का। इतना डरपोक है हमारा प्रधानमंत्री, 7 सुरक्षा के घेरे में रहता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या किसी को कुछ दे सकेगा, कह सकेगा? इसमें तो हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस के सामने आ सके, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस वार्ता कर सके, उसमें हिम्मत नहीं है कि वह आम आदमी के साथ वार्ता कर सके, सिवाय इलेक्शन के टाइम पर बड़ी बड़ी जनसभाओं में भाषण देने के, जब उससे आम जनता की दूरी सैकड़ों फुट की होती है, सैकड़ों फुट की। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री मोदी, यह है उसका जो है मंत्रिमंडल, और यह है भारतीय जनता पार्टी जो चोरों की, कायरों की पार्टी है, जो मुंहजोरों की पार्टी है, जो बेशर्मों की पार्टी है, जिसको जनता से कुछ लेना देना नहीं। इसको तो अपने व्यापार से मतलब है, अपना व्यापार देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री ने नौकरियां ख़त्म कर दी और वो प्राइवेटाइजेशन में डाल दी। प्राइवेटाइजेशन में बड़े बड़े भाजपा के नेताओं को ठेके दिए गए। यह है भाजपा सरकार। इसलिए मैं फिर आग्रह करूंगा अपने देशवासियों से कि वो कृपा करके इस मदारी के झांसे में न आए, इसके डमरू के, इसके बंदर के नाच में अपने आप को ना फंसने दें। देश की सोचें। ये मदारी आपको इसी तरह नचाता रहेगा, बर्बाद करता रहेगा। बर्बाद कर दिया है, जो कुछ बचा है वो भी बर्बाद कर देगा। इसलिए संभल जाइए, समझ जाइए और अपने कमर कस लीजिए मुकाबले के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।